दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही सेंसिटिव न्यूज़, बहुत ही संवेदनशील न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि सिर्फ़ खाँसी की दवा पीने से ही बच्चों की मौतें हो रही है। और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर कई बच्चों की मौत सिर्फ़ खाँसी की दवा पीने से हो चुकी है। अभी की लेटेस्ट न्यूज़ में राजस्थान के अंदर 4 बच्चे जो है वो खाँसी की दवा पीने से डेथ हो चुके हैं और एमपी के अंदर तो हद ही हो गई है। एमपी के छिंदवाड़ा के अंदर तकरीबन 17 बच्चे और कल की 7 तारीख की न्यूज़ के अंदर तो जो वहाँ के होम मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया कि अब 20 बच्चे जो है इस खांसी की दवा पीने से डेथ हो चुके हैं और 5 बच्चे जो है वो नागपुर मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आखिर खांसी की दवा से ऐसा क्या मिला हुआ था कि जिसकी वजह से पीते बरोबर बच्चे की किडनी पे असर होने लगा, उनके नर्वस सिस्टम पे असर होने लगा, उनके लीवर पे असर होने लगा। बच्चे खून का पेशाब करने लग गए, बच्चों का पेट दर्द होने लग गया, यहाँ तक कि बच्चे सीरियस होकर जो है वो डेथ हो गए। तो ये खाँसी की दवा कैसे ज़हर बन गई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उसमें कौन-सा केमिकल था जिसके वजह से वो खाँसी की दवा ज़हर बन गई और फिर हमें हमारे बच्चों को अब खाँसी की दवा देना चाहिए या भी नहीं देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो कौन-सी दवा देना चाहिए? सर्दी के लिए और खाँसी के लिए हमें कौन-सी दवा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। दोस्तों, जहाँ तक के मध्य प्रदेश की बात है, वहाँ पर जो कफ़ सिरप नहीं बल्कि वो सर्दी और बुखार की सिरप थी कोल्ड-ड्रिप, जिसके वजह से बच्चों के जो है किडनी पे असर हो गया। उसके अंदर जब जाँच की गई तो पाया गया कि उसके अंदर बहुत ही खतरनाक केमिकल डायइथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक केमिकल उसके अंदर 48% की मात्रा में मौजूद था। दोस्तों, डायइथिलीन ग्लाइकोल जो है ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है और डब्ल्यूएचओ ने इसकी मात्रा जो है सिर्फ 0.1% जो है वो डिक्लेयर की गई है कि इससे ज़्यादा ये किसी भी सिरप में नहीं मिला सकते। आप सोचिए सिर्फ 0.1% की परमिशन और 48% जो है वो डायइथिलीन ग्लाइकोल जो है वो कफ सिरप में पाया गया, तो क्या इसका असर होना ज़रूरी नहीं था? तो दोस्तों, हम जानेंगे कि डायइथिलीन ग्लाइकोल सिरप में क्यों मिलाया गया था। देखिए, कोई भी दवा जब कंपनी बनाती है, खासकर लिक्विड जब दवा बनाती है, तो उसके अंदर कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल लेकर आती है और उसको लिक्विड बनाने के लिए सॉल्वेंट का इस्तेमाल करती है। सॉल्वेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं, जो सेफ माने जाते हैं सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट इसलिए मिलाते हैं ताकि जो रॉ मटेरियल जो पाउडर फॉर्म में रहता उसको लिक्विड में बना सके, उसकी विस्कोसिटी अच्छी रहे, मतलब उसमें गाढ़ापन अच्छा रहे, उसका टेस्ट अच्छा रहे, इसलिए जो है ग्लिसरीन और बाकी जो सॉल्वेंट है मिलाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये महंगे होते हैं और कंपनी वाले ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ग्लिसरीन नहीं मिलाते हुए या दूसरे सेफ सॉल्वेंट नहीं मिलाते हुए जो है डायइथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं। डायइथिलीन ग्लाइकोल जो है वो ऑर्डरलेस होता है, उसका कोई स्मेल नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता, उसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है। इस वास्ते जो है कंपनी वाले उसे सिरप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जितना सस्ता है उतना जो है हानिकारक भी है। वो डायरेक्ट जो है उसका अगर ज़हर होना है, उसका अगर असर होना है, ज़हरीला असर, तो डायरेक्ट किडनी पे असर करता है और उसके लेने से किडनी जो है फेल्योर हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है और डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सिरप में भी वही मामला हुआ। उसके अंदर डायइथिलीन ग्लाइकोल जो है वो 48% मात्रा में पाया गया। तो जब ये बच्चों ने पिए तो सीधे उनके किडनी पे असर हुआ और ये किडनी पे असर होकर जो है बच्चों की डेथ हो गई। तो इसके लिए अब हम जानेंगे कि कौन-कौन ज़िम्मेदार हो सकता है। दोस्तों, जब इसके बारे में जो डॉक्टर ने दिया था, डॉक्टर सोनी, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है, 37 साल से जो है वो छिंदवाड़ा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत सीनियर डॉक्टर है। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 25 सालों से ये दवा लिख रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई। और उनका जो सीधा-सीधा जवाब ये था कि डॉक्टर जो है, वो सिर्फ़ केमिकल देखकर जो है यानी बॉटल पे में कौन-सी दवा है वो देखकर जो है दवाइयाँ पेशेंट को देता है। बाकी उसकी क्वालिटी के बारे में ये जो है ये फार्मा कंपनी का और फार्मास्यूटिकल जो डिपार्टमेंट है उसके तरफ रहता है। ये बात सही भी है। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए डॉक्टर की तरफदारी कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए, जो कोल्ड ड्रिप दवा थी उसमें जो केमिकल है, उसमें पैरासिटामॉल था,
सीपीएम था, क्लोराम्फेन मैलिएट जो सर्दी के लिए देते हैं और पिलिनिफेराइन डिकंजेस्टेंट। तो वो जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको तकरीबन सभी सर्दी की दवा में मिलेगा। मैं मिसाल के तौर पर फेमस दवाइयों के नाम आपको बताता हूँ। फेब्रेक्स प्लस जो सिरप आती है, उसके अंदर भी वही कॉम्बिनेशन है। सिनारेस जो सिरप आती है, उसके अंदर भी वही कॉम्बिनेशन है। विकोरिल सिरप ले लीजिए या फ्लोकोल्ड सिरप ले लीजिए, या आप जितने भी अच्छे कंपनी के जो है कोल्ड सिरप लीजिए पैरासिटामोल वाले, उसके अंदर आपको वही कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर मुझे भी किसी पेशेंट को अगर कोई ड्रग लिखना है, कोई सिरप लिखना है, तो मैं सिर्फ क्या चेक करूंगा कि ये सिरप में कौन-कौन सी दवाई है। पैरासिटामोल कितने एमजी है, 125 एमजी है, 250 एमजी है, तो बच्चों को देना है, बड़ों को देना है। डॉक्टर का काम इतना है कि वो सिर्फ ये देखता है कि दवाई में कौन-सा केमिकल है। अब रही बात उसकी क्वालिटी का, तो हम लोग हम लोगों को इतना भरोसा रहता है कि भाई जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट रहता है, हेल्थ मिनिस्ट्री और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनके अंडर में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट रहते हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वो जाकर कंपनियों पे विजिट देते हैं, कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी जो दवाइयाँ जहाँ पर बन रही है, वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की हवा तक की वो चेक करते हैं कि वहाँ की हवा तो प्रदूषित नहीं है, हवा के अंदर कोई केमिकल तो नहीं है, वहाँ पे जो दवा बनाने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है, वो कितना साफ़ है, पानी कहाँ से आ रहा है, जो कंटेनर वो लोग यूज़ कर रहे हो, कंटेनर जो है, वो कितना हाइजीनिक है, उसके अलावा जो सिरप जो बन रही है, उसका पीएच कितना है, उसका कलर कैसा है, कलर में उन्होंने सॉल्वेंट कौन से यूज़ करे। ये जो क्वालिटी अश्योरेंस जो टेस्ट है, ये सारे टेस्ट होकर सिरप जो है वो मेडिकल तक आती है, मेडिकल से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके पेशेंट तक जाती है। पेशेंट का भरोसा डॉक्टर के ऊपर रहता है और हमारा भरोसा इस सिस्टम के ऊपर रहता है कि इन्होंने जो है सारी चीज़ें क्वालिटी चेक करके मेडिकल तक पहुंचाया होगा और हम वो पेशेंट तक के पहुंचाते हैं। तो डॉक्टर सोनी ने सीधा-सीधा यही बता दिया कि भाई डॉक्टर का काम जो रहता है कि वो ये सिर्फ़ ये देखना रहता है कि भाई इस सिरप में क्या-क्या कंपोज़िशन है और मैं इस पेशेंट को कैसे-कैसे इस्तेमाल करूँ। तो डॉक्टर सोनी ने जो है अपना स्टेटमेंट दे दिया। आनन-फानन में गवर्नमेंट ने जो है डॉक्टर को अरेस्ट भी कर लिया। अब डॉक्टर को अरेस्ट करने के बाद में जो वहाँ के एसोसिएशन वाले हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि भाई आपने सिर्फ़ डॉक्टर को ही क्यों बलि का बकरा बनाया? क्योंकि ये जो दवाई मार्केट में आई थी, ये सारी चीज़ें टेस्ट होकर आई थी। तो जिन लोगों ने उसको पास किया, जो केमिकल सिर्फ़ 0.1% होना चाहिए, वो सिरप में 48% आ रहा है। तो आखिर इन इस दवा को परमिशन मिली कैसा? ये वहाँ से यहाँ तक आया कैसा? उसके बाद में भी आपने देखा होगा कि जब वो कंपनी पे रेड डाली गई, तो वो कंपनी के जो ये थे इंस्ट्रूमेंट थे, वो ज़ंग खाए हुए थे। वहाँ का जो पानी है, वो हाइजीनिक नहीं था। वहाँ की हवा प्रदूषित थी। मतलब सारे कंटामिनेशन थे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको पूछा कि आप बच्चों को खाँसी की दवा देना है या नहीं देना? तो सीधी-सीधी बात ये है कि ये जो मौतें हुई, ये जो हाइलाइट जो चल रही है कि खाँसी की दवा से मौत हुई, ये दवा खाँसी की दवा से नहीं बल्कि खाँसी की दवा में जो मिलावट थी, उसके वजह से ये मौतें हुई है। अदरवाइज़ आजकल तो खाँसी की दवाइयों के ड्रॉप भी आने लगे और ज़ाहिर बात है जब ड्रॉप आ रहे हैं तो वो छोटे बच्चों को 6 महीने से कम बच्चों को देने के लिए आते हैं। हालाँकि थ्योरेटिकली ऐसा कहा जाता है कि 2 साल से कम बच्चों के लिए खाँसी की दवाइयाँ सेफ़ नहीं रहती। लेकिन फिर भी मार्केट में आप देखिए खाँसी की दवाइयों के, सर्दी के दवाइयों के ड्रॉप आ रहे हैं। 2 दिन के बच्चे से 5 दिन के बच्चों को, महीने भर के बच्चों को भी सभी डॉक्टर लिख रहे हैं और अभी तक के किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं आए। हाँ, यहाँ तक कि ओवरडोज़ होने के बाद में भी थोड़ी बहुत घबराहट या धड़कन बढ़ना, घबराहट होना ये चीज़ें देखने को मिलती, लेकिन ओवरडोज़ की वजह से भी खाँसी की दवा से मौत हुई, ऐसा सुनने में नहीं आया या ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। यहाँ जो केस हुई, इसके अंदर ऐसा हुआ कि ये जो केमिकल जो नहीं उसमें मिलाया जाना चाहिए था, कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए, ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए और बाकी सिस्टम की गलतियों की वजह से बच्चों तक पहुँचा, बच्चों ने उसे ले लिया और उनकी डेथ हो गई। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले आपने सुना होगा 2022-23 के अंदर उज़्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर भी इसी तरह से 21 बच्चे जो है वो खाँसी की दवा पीने से डेथ हो गए थे और आपको हैरानी होंगी कि वो कफ सिरप भी जो है वो इंडिया से ही गए थे और उसकी जाँच के अंदर भी डायइथिनिल ग्लाइकोल का जो है ओवरडोज़ ही पाया गया था। उस टाइम पे भी काफ़ी जो है हल्ला हुआ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोल के पल्ला झाड़ दी कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो है रेपुटेशन ख़राब करने के लिए कोशिश की जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का रेपुटेशन जो है, हमारे मुल्क का रेपुटेशन हेल्थ के अंदर बहुत अच्छा है। अगर पूरी दुनिया में अगर हेल्थ सर्विस के बारे में फार्मास्यूटिकल के बारे में, मेडिसिन के बारे में हमें फ़क्र है कि हमारा देश जो है ये टॉप 5 के अंदर आता है। अगर आप बड़े-बड़े डॉक्टरों की लिस्ट तैयार करेंगे तो उसके अंदर आपको टॉप 5 डॉक्टर इंडिया के मिलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत फ़क्र की बात है। लेकिन
कुछ कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए सेम 2022 के अंदर जो है साउथ अफ्रीका के अंदर भी ऐसे ही केस हुआ था और ये बड़े यानी अफ़सोस की बात है कि उस वहाँ पर भी जो है इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडिया से ही भेजे हुए कफ सिरप थे। वहाँ तो 70 बच्चों की डेथ हो गई थी सिर्फ़ डाइथिलिन ग्लाइकोल के ओवरडोज़ की वजह से। इसी तरह से 2006 के अंदर अमेरिका के अंदर पनामा करके जो देश है, वहाँ पर भी तकरीबन जो है 12 से 13 बच्चों की डेथ हुई थी। वहाँ पर भी डाइथिलिन ग्लाइकोल का ही जो है ओवरडोज़ पाया गया था। तो जब इतने पास्ट के अंदर, माज़ी के अंदर जब इतने जो है केसेस ऐसे हो चुके थे, तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन चीज़ों पे ध्यान रखे और जब 2026 22-23 के अंदर ऐसे हादसा हो चुके थे, तो हमारी गवर्नमेंट को सतर्क रहने की ज़रूरत थी और डाइएथिलीन ग्लाइकोल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाना या जो भी उनसे बन पड़ता वो करने की ज़रूरत थी। लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम की फेल्योर है, सिस्टम का ये फेल्योर है, जिसकी वजह से जो है ये मासूम बच्चों की जान गई। अब इसके अंदर जो है लोग पॉलिटिक्स करने लग गए, एक-दूसरे पे जो है थोपा-थापी छोड़ने लग गए कि भाई इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। लेकिन जिसकी जान गई, जिनके बच्चों की जान गई, उनके माँ-बाप का क्या? हम भविष्य में यही जो है कोशिश क यानी यही उम्मीद रखेंगे हमारी गवर्नमेंट से कम अब तो भी जो है वो ड्रग जो है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर और जो मिलावटी कारोबार जो हो रहे हैं दवाइयों के अंदर, उस पे कंट्रोल लाने की कोशिश करें, सख्त से सख्त इक़दामात उठाएँ और जो लोग इस केस के अंदर शामिल है, तो उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दें। और मैं माँ-बाप से भी जो पेरेंट्स हैं, उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप जो है सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सस्ती दवाइयों के चीप में यानी मेडिसिन के पीछे ना पड़े। अगर आप कहीं से दवाई ले रहे हैं, जेनरिक भी ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखें और हो सके तो खुदारा आप सेल्फ मेडिकेशन ना लें, खुद से दवाइयाँ ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लें। डॉक्टर जो डोज़ बताते हैं, वो डोज़ के हिसाब से ही दें, क्योंकि कई लोग हमने देखे हैं कि 3 बार हम लोग दवा बोलते हैं पिलाने के लिए, तो सुबह का डोज़ 11 बजे दे देंगे, दोपहर का डोज़ 3 बजे दे देंगे और शाम का डोज़ 8 बजे दे देंगे। यानी ये तालमेल नहीं बैठता। 3 टाइम अगर आपको दवा देना है तो 8 आवर्ली 24 घंटे का दिन है ना, 8 त्रिक 24 आप कैलकुलेट करो, सुबह का डोज़ जो है जल्दी 8 बजे दो, 8 घंटे के बाद फिर 8 घंटे के बाद ऐसा ना हो कि पहला 11 बजे, दूसरा 2 बजे दे दिए, 3-4 घंटे के बाद ही रिपीट कर दिए। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। दवा को दवा के तौर पर ही लेना चाहिए। रही बात खाँसी की दवा बच्चों में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो मौतें हुई है, ये खाँसी की दवा या खाँसी की दवा का जो केमिकल है, उसकी वजह से नहीं हुई, बल्कि ये खाँसी की दवा में जो कंटामिनेटेड सॉल्वेंट मिला दिया गया था, जो पॉइज़न जो आ गया था उसके अंदर, उसकी वजह से ये मौतें हुई है। हम आगे से उम्मीद रखेंगे गवर्नमेंट से कि आगे से ऐसी जो है क्वालिटी टेस्ट जो है स्ट्रिक्टली फॉलो हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो है ये 4 से 5 जो है लेवल पे पास होकर केमिस्ट तक की दवा आती है। आखिर में ड्रग इंस्पेक्टर भी उसको चेक करता है, बैच नंबर वगैरह सारी चीज़ें चेक करके फिर केमिस्ट तक आती है, फिर डॉक्टर के पास आती है। पेशेंट हम पर भरोसा करते, हम जो है हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे सिस्टम पे भरोसा कर कर वो दवा पेशेंट तक पहुँचाते हैं और अगर इसमें अगर कुछ होता है तो ये यकीनन बहुत ही बुरी बात है। हमें चाहिए हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आगे जो है ऐसी घटनाएँ ना हों, इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।